कि महाराष्ट्र की राजनीति में 105 विधायकों वाली 104 या 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पूरी बारात इनके पास है, भोज खाने के लिए लाइन लग के बारात है इनके पास, लेकिन दूल्हा ये उधार का क्यों ला रहे हैं? कभी शिवसेना से तोड़ के, कभी एनसीपी से तोड़ के। सुनने में आ रहा है कि 11 अगस्त के पहले अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है कि होना ही होना है, कोई फैसला होना है स्पीकर के कोर्ट में, तो उसके लिए पहले से एक दूल्हा तैयार कर लिया गया, वो भी उधार का दूल्हा, अजीत पवार। अपने हो अंदर सकता से है, दूल्हा निकालने की कुवत क्यों नहीं हो रही है बीजेपी की? हो सकता है कि उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अब बैगेज हो गए। आने वाले विधानसभा में यकीनन एकनाथ शिंदे की जगह यदि दादा लेते हैं तो फायदा थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जितने कमजोर है उतने कमजोर दादा नहीं है। हालांकि शरद पवार के सामने तो वो कमजोर है ही नहीं। एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार के सामने पूरी महाराष्ट्र भाजपा में कोई नेता नहीं है उनके बरक्स, उनकी ताकत का? सवाल दिल्ली में बैठे दो गुजराती नहीं चाहते कि कोई मराठी मुख्यमंत्री बने वहां पे बीजेपी का। वो कतई नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, नहीं तो पिछली बार भी बन सकते थे जी। उन्हें उप मुख्यमंत्री बना के अपमानित ही किया है। गडकरी के मंत्रालय कम कम करके उनको अपमानित ही किया जा रहा है। ये गुजरात के हाथ से जो मुंबई छीनी है, 107 लोगों ने शहादत देके मुंबई महाराष्ट्र को जोड़ी है जी। इसका बदला अब 2014 में लगातार लिया जा रहा है। तो ये बदला लेने की नौबत यहां तक आ गई है कि अलग अलग पार्टियों को तोड़ के पूरी विधानसभा में ही सीएम और डिप्टी सीएम के चेयर को म्यूजिकल चेयर बना दिया गया। बदला देने का मतलब महाराष्ट्र का कोई बीजेपी का नेतृत्व उभरने नहीं देना, ये बदला है। लेकिन शरद पवार की पार्टी को तोड़ना ये 2024 का डर है। उन्हें 2024 में इतने डर गए वो कि उन्हें लगा कि हम 200 से नीचे आ जाएंगे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। तो शरद पवार, नीतीश कुमार, ये जो लोग धुरा है विपक्ष की, इनके घर में घुस के इनको एंगेज कर दो जी। तो शरद पवार की पार्टी तोड़ो तो शरद पवार उसी में उलझे रहेंगे। नीतीश की पार्टी तोड़ दो तो नीतीश बिहार में उलझे रहेंगे। तो विपक्ष की यूनिटी करने का जो दिमाग में कीड़ा बनबना रहा है वो शांत हो जाएगा। ये सोच भाजपा का है। भाजपा का मैं कहने का मतलब वर्तमान भाजपा के नेतृत्व का है। लेकिन जो सोचते वैसा नहीं हो पा रहा है। वो बजरंग बली का नाम लेके चुनाव जीतना चाहते थे, वो नहीं हुआ। हिमाचल में गलियां और चाय पीने का और ये तमाम उदाहरण देके चुनाव जीत जाना चाहते थे, नहीं हुआ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वो चेहरे नहीं चले। गोवा में वो चेहरा नहीं चला। तो आपको उधार के सिंदूर पे सरकारें बनानी पड़ी। जी। तो ये सोचना हर एक का सोच होता है, वो सोच रहे होंगे। उनकी सोच उनकी जगह पे। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ने के एमएलए ले जाने की वजह से जनमानस में उद्धव ठाकरे का वजूद कम हुआ? क्या नहीं, वो बढ़ा। क्या अजित पवार को ले जाने से शरद पवार का वजूद कम होगा? क्या ये देखना है। नहीं, आप जो देखने की बात कर रहे हैं इससे दो सवाल निकल रहे हैं। और पहला सवाल मैं आपके सामने ये रखता हूं कि क्या शरद पवार की जो हसरत थी कि अपनी बेटी को एनसीपी में अपने सक्सेसर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया जाए, अजीत पवार के एग्जिट के साथ जनता के बीच अजीत पवार की विलेन वाली छवि बनाने के साथ क्या सुप्रिया सुले को सक्सेसर बनाने का रास्ता बहुत आसानी से शरद पवार ने अपने लिए साफ कर लिया है? देखिए, जितना ये व्यक्तिगत मेरी बातचीत के आधार पे मैं ये बोल रहा हूं जी। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति से जरा भी लगाव नहीं था। वो दिल्ली की राजनीति में खुश है। मैंने एक डिनर पे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि जब सुप्रिया इतना अच्छा लोकसभा में बोलती है तो उन्हें महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते? तो शरद पवार जी ने मुझे कहा तुम ही पूछो, मैं क्या पूछूंगा, वो तो दिल्ली से बाहर निकलना नहीं चाहते। और अजित पवार दिल्ली आना नहीं चाहते। 6 नंबर जनपद में इतना ग्लैमर है क्या? कोई इतना बड़ा चुंबक है कि 6 नंबर जनपद से कोई निकल नहीं सकता? नहीं, वो एक विचारधारा होती है। अजित पवार
कतई दिल्ली में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। वो हमेशा, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी एक बार, उनने कहा कि दिल्ली ये मेरा पिंड नहीं है, मैं महाराष्ट्र में खुश हूँ, मैं महाराष्ट्र की राजनीति में ही खुश हूँ। तो ये तो तय था पहले से कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे, ये रहेंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या लीडर ऑफ अपोजिशन छोटी पोजीशन थी? क्या एनसीपी शरद पवार के बाद सबसे बड़े ताकतवर नेता महाराष्ट्र में अजित पवार नहीं थे? क्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी सुप्रिया सुले ने ये नहीं कहा था कि मेरी रिपोर्टिंग अजित दादा को होगी, अजित दादा जो कहेंगे वही होगा महाराष्ट्र में? ये सब कुछ होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब अपने हाथ में होते हुए भी अजित पवार को एकाएक कमल के प्रति मोह हुआ? जी, क्योंकि अजित दादा को अपने गंदे कपड़े धोने हैं, उसके लिए कमल ब्रांड साबुन की नितांत जरूरत है। और यदि वो कपड़े उन्होंने धोए नहीं तो उनका जेल जाना निश्चित है। छगन भुजबल का जेल जाना निश्चित है, हसन मुशर्रफ का जेल जाना निश्चित है, सुनील तटकरे का जेल जाना निश्चित है। आप जेल जाना निश्चित होने की बात कर रहे हैं। एक आज मैं आर्काइव सर्च कर रहा था सर, तो एक बड़ी रोचक जानकारी निकल के सामने आई। 1991, 32 साल पहले, बारामती के विधायक मैं विधायक कह रहा हूं, बारामती के विधायक शरद पवार केंद्र में रक्षा मंत्री बनते हैं, और बारामती के सांसद अजीत पवार राज्य सरकार में मंत्री बनते हैं, सुधाकर राव नाइक की सरकार में। लोगों को बड़ा अजीब लगा कि सांसद को बनना चाहिए दिल्ली में, विधायक को बनना चाहिए राज्य में, उल्टा कैसे हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों अपनी सीट को रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, दोनों अपनी अपनी सीट से इस्तीफा देकर, विधायक जी जो रक्षा मंत्री हैं वो लोकसभा लड़ लेते हैं, और सांसद जी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं वो विधानसभा बारामती की लड़ लेते हैं। तो एक बोन होनी थी, एक इक्वेशन था, एक केमिस्ट्री थी चाचा भतीजे की। 32 सालों में गोदावरी में कितना पानी बह गया कि चाचा वाईबी चौहान सेंटर में और भतीजा बीकेसी में, वो कौन सा है, भुजबल नॉलेज सेंटर बीकेसी। मैं अभिषेक यही कह रहा था तुम्हें, तुम जो आर्काइव्स में देख के आए कि तब अजित पवार महाराष्ट्र में मंत्री बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, दिल्ली में नहीं। और शरद पवार दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे। तो यही, इसी बात को तुम्हें बार बार कह रहा हूं जी। गोदावरी में पानी नहीं बहा, गोदावरी में पानी नहीं बहा, जांच एजेंसियों का चक्कर, जो जांच एजेंसियों का शनि इनके कुंडली में बैठ गया, उसकी शांति करने के लिए कमल का पूजन अनिवार्य है। तो कमल की पूजा करने बैठ गए जी। तो हो सकता है कि जैसे पिछले 80 घंटे की सरकार में आए और अपने खिलाफ सिंचाई घटन की सारी फाइलें क्लियर करवा के क्लीन चिट ले गए, अब कुछ महीनों में आपको ये जितने भी ईडी वीडी के केसेस इन सब के खिलाफ चल रहे हैं वो बंद होते हुए नजर आएंगे, और ये पाक साहब बाहर आएंगे जी। इसलिए ये गए, ये अपना पाप धोने के लिए गए। बीजेपी 2024 के डर से पार्टी तोड़ने के चक्कर में इनको साथ में ले आए जी। एकनाथ शिंदे जिनके वजह से ये सरकार में है, उनको विश्वास में तक नहीं लिया गया, और आज वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये और होना भी चाहिए। भाजपा ने एकनाथ शिंदे के लिए सरकार नहीं तोड़ी थी जी। जो इतना पैसा खर्चा किया भाजपा ने जी, ये अपनी सरकार बनाने के लिए की थी। और अब अजित पवार को अपने साथ 2024 की सरकार सुनिश्चित करने के लिए किया है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि महाविकास आघाड़ी को कमजोर किया जाए तो 48 सीटों में से 40 सीटें वो जीत सकते हैं जी। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति थी उसमें बीजेपी सिंगल 6 सीटों से भी जीतना मुश्किल था। आप 6 सीटों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मैं जो देख रहा हूं, एक दो ही मास लीडर दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जिनके पीछे जनता की सिंपैथी है। और एक तरफ 2 ये मास लीडर, एक तरफ 3 मुंशी या मैनेजर जो कहे, ये देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। तो ये नेता बनाम मुंशी की लड़ाई में पलड़ा किसका भारी दिखता है जनता के बीच, जनता की अदालत में? नेता ही भारी होता है। हमने हमेशा देखा
ऐसे कई राजनीतिक दलों से मुंशी टूट के बाहर आ गए। कई बार मुंशी गल्ला चुरा के दुकान का भाग जाता है। नहीं, गल्ला चुरा के भाग जाता तो पकड़ा भी जाता है। गल्ला चुरा के भागने से आपके पास पैसा आता है, बिजनेस नहीं आता। ओरिजिनल बिजनेस तो उसी के पास रहता है जिसकी दुकान है। तो आप ये 40 का गल्ला लेके भाग भी रहे हो तो ओरिजिनल दुकान उसके पास है, वो फिर 40 कमा लेगा जी। लेकिन इन 40 के भरोसे आप नई दुकान खोल पाओगे क्या, ये सवाल है। क्योंकि ग्राहक तो वही है, महाराष्ट्र का मतदाता, जिसका पुराने दुकान पे बहुत विश्वास है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दुकान का भरोसा नहीं टूटा है, लेकिन जब दुकान का भरोसा नहीं टूटा है तो एक बात और चल रही है। पिछले दिनों एक शरद पवार ने बड़ा चर्चित बयान दिया था और देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच जब एक वाक युद्ध चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि शरद पवार बताएं कि क्या वो 80 घंटे की सरकार में उनकी सहमति नहीं थी। तब शरद पवार ने कहा था कि मैंने गुगली फेंकी थी, बैट्समैन विकेट देने के लिए खड़ा है तो भला हम क्यों ना विकेट लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत दादा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले और सब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहे कि मंत्रिमंडल अब हम बना रहे हैं और मंत्रिमंडल पर महाविकास आघाड़ी का लेवल लग जाए, भाजपा ही आउट हो जाए। दूसरी गुगली तो नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में कल क्या होगा कुछ बता नहीं सकते क्योंकि यदि किसी मतदाता को आज मैं पूछूं कि तुमने वोट किसको दिया था तो उसको आधा घंटा लगता है ये सोचने में कि मैंने इसको बटन दबाया था, इसको वोट दिया था, तब ये वहां था, उसके बाद ये यहां गया, इसके बाद वो वहां गया, फिर वापस आके फिर वहां गया, तो अब वो है कहां। फिर वो हिसाब करने लगता है उल्टा सीधा। वो बोलता है साहब ये भूल भुलैया है, मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव पहले होंगे या विधानसभा पहले होंगे या दोनों साथ में होंगे? साथ में होंगे। और जब साथ में चुनाव होंगे तो जनमत किधर जाता दिखता है? जनमत तो जननायकों के साथ जाएगा, मैनेजरों के साथ नहीं। महाराष्ट्र का इतिहास है, गद्दारों को साथ कभी नहीं दिया महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके संभाजी महाराज से लेके वर्तमान स्थिति तक गद्दारों से नुकसान महाराष्ट्र का बहुत हुआ, भयावह नुकसान हुआ। गद्दारों के चलते हमने छत्रपति शिवाजी महाराज से भी शूरवीर संभाजी महाराज को खोया। लेकिन अंत में औरंगजेब ने जिन गद्दारों का साथ लेके छत्रपति संभाजी की हत्या की, उसके बाद मराठा साम्राज्य पूरी ताकत के साथ उभरा जी। और इतना उभरा कि फिर अफगानिस्तान तक जी, कटक से अटक तक महाराष्ट्र मराठों की तलवारें चली हैं। आप नरेंद्र मोदी को डरा रहे हैं कि मराठा साम्राज्य। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इतिहास बता रहा हूं और वो डीएनए महाराष्ट्र में अभी बाकी है। यदि राणा प्रताप के चेतक की मां गुजरात की हो सकती है और उसका डीएनए उस चेतक में इतना इंपैक्ट देता है कि उसको महाराणा का साथ देता है वो जी। ये तो ओरिजिनल डीएनए की बात करता हूं, किसी माँ से और बाप से आया नहीं। ये माँ बाप दोनों ही मराठे हैं, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के मायने मराठा नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र है जहाँ 12 बलूतेदार ओबीसी शेड्यूल ट्राइब सबकी मूठ बना के छत्रपति ने साम्राज्य खड़ा किया था। और वो साम्राज्य, वो मराठा राज्य, वो महाराष्ट्र रोज गुजरातियों द्वारा लूटा जा रहा है। ये सेंटिमेंट महाराष्ट्र के हर मतदाता के मन में है।